नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा उस टॉपिक का नाम है खरपतवारों का वर्गीकरण। तो खरपतवारों के वर्गीकरण में आप पहले जानिए कि खरपतवार कहते किसे हैं। वे अवांछित पदार्थ जो मिट्टी में बिना बोए उगाते हैं और फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। किसको लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं? पोषक तत्वों को लेकर प्रतिस्पर्धा करते हैं। उस पदार्थ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार के नाम से जानते हैं। तो खरपतवार फसलों को नुकसान पहुंचा देते हैं, उसको मार देते हैं, उसको डैमेज कर देते हैं, जिससे किसानों का जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है। तो खरपतवार से फसलों को हम कैसे बचाएंगे? खरपतवार नियंत्रण की विधि मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं। आप चाहें तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालकर रखा हूं, आप देख सकते हैं। तो खरपतवारों का वर्गीकरण यानी कि कैसे कैसे खरपतवार हमारे आसपास के खेतों में पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो अब जानिए खरपतवारों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे खरपतवारों के वर्गीकरण में जीवन चक्र के अनुसार खरपतवारों का वर्गीकरण यानी लाइफ साइकिल के अनुसार वो कितने साल जीते हैं उस हिसाब से हम खरपतवारों को बांटे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है खरपतवार है उसको बोलते हैं एक वर्षीय खरपतवार। ऐसे खरपतवार जिनके अंकुरण से लेकर मृत्यु तक यानी कि अंकुरित होने से लेकर फलने फूलने तक कितने समय का अवधि लगता है? 1 साल का अवधि लगता है। साल भर जिंदा रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। उस खरपतवार को हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्षीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। ये साल भर से कम 4 महीना भी जी सकते हैं, 6 महीना भी जी सकते हैं, लेकिन इसका जो लाइफ साइकिल है वो 12 महीना से अधिक नहीं होगा। उसी खरपतवार को हम क्या बोलेंगे? एक वर्षीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। अब इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आपका खरीफ, दूसरा हो जाएगा रबी, तीसरा हो जाएगा जायद। वे खरपतवार जो वर्षा ऋतु में उगते हैं और ठंडी के ऋतु तक नष्ट हो जाते हैं, उस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? खरीफ का खरपतवार। एग्जाम्पल पत्थर चट्टा और दूब घास। दूसरा बढ़िएगा रबी का खरपतवार। वे खरपतवार जो शरद ऋतु में उगते हैं यानी ठंडी के दिनों में उगते हैं और गर्मी आने से पहले मर जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रबी का खरपतवार। एग्जाम्पल कृष्णनील, बथुआ, प्याजी और सत्यानाशी। जायद का खरपतवार ऐसा खरपतवार जो गर्मी के समय में आपको दिखाई देगा मार्केट में या आपके खेतों में दिखाई देगा, उस खरपतवार को हम लोग क्या बोलते हैं? जायद के खरपतवार के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल गेहूंसा, मोथा, चटरी मटरी, इन सभी घासों के बारे में आप यहां पर जान चुके हैं। आगे बढ़िएगा। ऐसा घास जिसके अंकुरण से लेकर फलने फूलने तक का जो अवधि है वो लगभग 2 साल तक रहता है। 2 साल तक ये ज्यादा से ज्यादा जी सकता है। उस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विवर्षीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल जंगली गाजर और गाजर घास जो हमारे आसपास में बहुत ही ज्यादा बहुतायत मात्रा में आपको दिखाई देगा। आगे बढ़िएगा। बहुवर्षीय खरपतवार ऐसे खरपतवार जो 2 साल से अधिक जीते हैं यानी 2 साल से अगर अधिक जीते हैं जो घास, उस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवर्षीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल में आपको पहला मिल जाएगा काष्ठीय खरपतवार यानी जिसका जो शाख है वो एकदम काष्ठ झाड़ी नुमा रहेगा, बड़े बड़े झाड़ियां के अनुसार निकलेंगी, जो आपको पेड़, पहाड़, नदी, तालाब इन सब के किनारे में आपको जो घास दिखता है उस घास को हम लोग क्या बोलते हैं? काष्ठीय खरपतवार। एग्जाम्पल झरबरी। आग। आग का मतलब आप लोग जानते हैं? मदार के पत्ती को बोला जाता है, जो दर्दनाशक के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है। अब आप ये भी समझ लीजिए कि जो घास है वो घास सिर्फ फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, कुछ मात्रा में इंसानों को फायदा भी करते हैं, क्योंकि इससे बहुतायत मात्रा में मेडिसिन बनाया जाता है और जो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। शाकीय खरपतवार ऐसा खरपतवार जिसका जो पौधा है उस शाक के रूप में एकदम कोमल रहता है, तो कोमल रहेगा, उस खरपतवार को हम शाकीय बोलेंगे। एग्जाम्पल आपका मोथा और हिरनखुरी जो आपको आसानी से आलू के खेत में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़िएगा। बीज पत्र के आधार पर यानी कि बीजों की संख्या के आधार पर हम खरपतवार का वर्गीकरण करेंगे। तो बीज से मेरे को एक बात याद आया कि 2 प्रकार के बीज पत्र होते हैं। एक होता है एक बीजपत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। मैं आपको बीज में पहले समझाता हूं कि ऐसा बीज जिसका फली 2 हिस्सा में टूटता है। जैसे चना और मटर आप देखे होंगे, चने और मटर को आप खोल के देखेंगे, उसके छिलका को निकाल कर देखेंगे तो उसका जो दाना है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जो जिसका दाना 2 हिस्सों में डिवाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं द्विबीजपत्री। और यही चीज याद रखिएगा कि ऐसा घास जिसका जो दाना रहता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द्विबीजपत्री घास बोलते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज है कि इसका जो लीफ है, जो पत्ती है, वो 2 हिस्सों में
में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर जालिका व सिरा विन्यास पाया जाता है। तो जिसका दो हिस्सों में बीज बढ़ता है और पत्ती दो हिस्सों में नहीं टूटता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री में आपको मैं एग्जांपल देकर के समझाता हूं, धान गेहूं आप देखे होंगे, उसके अंदर का जो दाना रहता है वो दो हिस्सों में नहीं टूटता है, टूटता है तो अलग से ही दिखाई देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री खरपतवार। एक बीजपत्री बीज जिसका जो अंदर का भ्रूण है वो एक ही भाग में रहता है, उसी को हम बोलते हैं एक बीजपत्री। लेकिन इसमें क्या होता है खास बात कि इसकी जो लीफ है उसमें सरल सिरा विन्यास होती है, इसको पकड़ करके फाड़ेंगे तो दो हिस्सों में टूट जाएगा, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बीजपत्री घास के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल दूब घास और मोथा। आगे बढ़िएगा, खरपतवारों के फसलों के संबंध के आधार पर, यानी खरपतवार का फसल से क्या संबंध है उसके अकॉर्डिंग यहां पर क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका वास्तविक खरपतवार, जो रियल में घास होते हैं, ऐसे घास जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जो फसलों की वृद्धि और विकास को रोक देते हैं, ग्रोथ को रोक देते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है और किसानों को भारी हानि होती है, उस घास को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक खरपतवार, जो रियल का घास होता है। आगे बढ़िएगा, संबंधित खरपतवार, जो हमको दिखाई नहीं देगा कि ये घास है लेकिन वो रहता घास है। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि गेहूं के खेत में एक घास उगता है जिसको हम लोग बोलते हैं गेहूंसा, जिसको गेहूं के मामा या फेलेरस माइनर के नाम से जाना जाता है, जो एकदम सेम टू सेम गेहूं के जैसा दिखाई देता है लेकिन वो वास्तव में गेहूं नहीं होता है। ऐसे घास जो गेहूं के जैसे दिखता तो है लेकिन गेहूं होता नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधित खरपतवार। या प्याज के खेत में प्याजी का जो घास होता है, जो दिखता है प्याज के जैसा लेकिन वो वास्तव में प्याज नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संबंधित या रिलेटिव खरपतवार के नाम से जानते हैं। रोगय का मतलब होता है रफ, यानी कि हम मान के चले कल्टीवेशन कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं धान का, जिसमें मैं कल्टीवेशन का कार्य कर रहा हूं जीरा फूल का, जीरा फूल वैरायटी को मैं उगाया हूं। अब मैं जीरा फूल वैरायटी उगाया हूं तो उगना चाहिए जीरा फूल, लेकिन उस खेत में निकल रहा है 1010 का धान, उस खेत में निकल रहा है आपका सोनम का धान, उस खेत में निकल रहा है यूएस 312 का धान। यानी कि जो चीज मैं नहीं उगाना चाहता हूं वो अगर उग जाता है तो उस पौधे को हम लोग क्या बोलते हैं, रोगय के नाम से जानते हैं। ये 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़िएगा, खरपतवारों के रोकथाम और उन्मूलन के आधार पर, यानी ऐसे घास को बांटा गया है जिसके तहत हम लोग फसलों को खरपतवार से बचा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ऐसा खरपतवार जिसकी पत्ती का साइज क्या होता है, चौड़ा, द्विबीजपत्री होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार। ऐसा खरपतवार जिसकी पत्ती एकदम पतला होना चाहिए, जैसे दूब घास एकदम पतला पत्ती रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संकरी पत्ती वाले खरपतवार। आपके सामने एग्जांपल दिखाई दे रहा है। तो यही है खरपतवारों का वर्गीकरण। अगर आपको खरपतवार नियंत्रण की विधि के बारे में जानना है जो फसलों के साथ कंपीट करते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। ये पीएटी और बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।